ये देखिए दोस्तों, ये वही प्रीनिया है और ये कॉल भी कर रही है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए कितना ज़्यादा डेलिकेट है। ये देखिए कॉल कर रही है, अगर आपको सुनाई भी दे रहा होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए तार पे बैठी है। प्रीनिया कई तरह की होती है, ये मेरे ख्याल से प्लेन प्रीनिया या ग्रे ब्रेस्टेड प्रीनिया होगी। बहुत सारी तरह तरह की होती हैं। इनकी प्रीनियाज़ और वार्बलर्स की पहचान करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और जो बहुत ही सालों के एक्सपीरियंस बर्डर्स होते हैं वो इसको बड़े अच्छे से कर पाते हैं। तो अभी तक तो मैं उस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन अपने घर के आसपास, अपने इस एरिया के अंदर मैंने जितनी प्रीनियाज़ देखी हैं ज़्यादातर यही वाली कॉमनली मैंने देखी हैं। तो ये भी इस तरह घास के अंदर ही रहती हैं, और छोटे मतलब ये एक तरह से ओमनीवोरस ही होती हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रास के सीड्स वगैरह को खाती हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह को भी छोटे छोटे खा लेती हैं। ये ब्लैक ड्रोंगो यहाँ पे आ गया है। अभी ये ज़मीन पे कीड़े पकड़ रहा था, उसी समय वो प्रीनिया आ गई थी, तो मैंने पहले उसको शूट करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो है वो मुझे मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से दिखी थी। ये ब्लैक ड्रोंगो है यहाँ पर। तो जो मैंने डिस्कस किया आज फ्रेश वाटर और मरीन बायोम्स के बारे में, उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स का मैंने बताया था आपको कि मैं डिटेल में बताऊंगी, तो उसमें एक चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी कि इंडिया में जो मैंने बायोम्स बताया तो पूरी दुनिया के थे, लेकिन हमारे देश में इनमें से कितने बायोम्स पाए जाते हैं और किस किस एरिया में कौन कौन सा फिट होता है। देखिए, हमारे देश को जो वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने 10 बायो जोग्राफिक रीजन्स में बांटा है। ये मैंने आपको जब मैंने बर्ड्स के कंटेक्स्ट में भी बताया था आपको कि बायो जोग्राफिक रीजन्स हैं पूरे दुनिया भर में, जिसमें कि मैंने आपको पेलियार्कटिक, नीआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, एफ्रोट्रॉपिकल, मैडागास्करन, पैनामेनियन, ये सारा कुछ बताया था। तो उसी तरह भारत को जो है ओरिएंटल जोन में रखा गया है। तो ओरिएंटल जोन में पूरी दुनिया के हिसाब से, लेकिन भारत के खुद के अंदर भी 10 बायो जोग्राफिक जोन्स हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है आपका लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा सिक्किम का, भूटान हालांकि हमारे देश में नहीं है लेकिन वहाँ का भी सेम उसी वाले जोन में आता है, तो उसको कहते हैं टूंड्रा। तो ये जो ट्रांस हिमालयन वाला जोन है वो आपका टूंड्रा में आता है। ये देखिए प्रीनिया फिर से यहाँ पे आके बैठ गई है। उसके बाद आता है हिमालयन जोन, जिसमें कि आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ ये सब कुछ आते हैं। इस तरफ उड़ के चली गई है, तो यहाँ पे कहीं घास के अंदर जाके बैठ गई है वो प्रीनिया। तो हिमालयन जोन भी काफ़ी रिच है स्पीशीज़ में। जो ट्रांस हिमालयन जोन है वहाँ पर स्पीशीज़ का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिविंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत तरह तरह की माउंटेन गोट्स और स्नो लेपर्ड और छोटे जानवर भी मिलते हैं, हिमालयन मार्मोट्स वगैरह मिलते हैं, लिंक्स की स्पीशीज़ मिलती हैं। तो इस तरह के जानवर वहाँ पर मिलते हैं। और कुछ बड़ी स्पेशल बर्ड्स होती हैं, जैसे कि ब्लैक नेक क्रेन, ये आपको पता है कि लद्दाख की स्टेट बर्ड है। तो ये इस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड हैं, तो ये वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद हिमालयन जोन में स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है। हिमालयन जोन के बाद आपका आता है जो डेज़र्ट जोन है, जो कि हमारा राजस्थान, कुछ हिस्सा गुजरात का, थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वेस्टर्न एमपी का, थोड़ा नॉर्दर्न महाराष्ट्र का हिस्सा, वो आपका डेज़र्ट में आ सकता है। ग्रासलैंड्स हमारे देश में प्योर ग्रासलैंड्स नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर घास के मैदान हैं भी वो बड़े छोटे हैं, और उसके साथ में पेड़ वाले जंगल भी है, मतलब ट्री जंगल भी है। तो जो प्योर ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि आपके नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज़ हैं, या फिर ये देखिए 2 प्रीनियाज़ जा रही हैं एक के पीछे एक। तो प्रेरीज़ नॉर्थ अमेरिका में हैं। उसी तरह एशिया में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको स्टेप्स कहते हैं। साउथ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको पैम्पास कहते हैं। तो उस तरीके के ग्रासलैंड हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में जो छोटे छोटे ग्रासलैंड्स हैं वो ट्रू ग्रासलैंड नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उसमें बीच में पेड़ भी हैं, ट्री जंगल भी है। हमारे देश का जो प्राइमरी टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमारे जो पेड़ हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। और कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं जो हिमालयाज़ का है, जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी उतनी नहीं पड़ती है, वो टेम्परेट डेसिडुअस कहे जा सकते हैं, लेकिन मेनली ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं।
और इसमें दो तरीके के हैं, एक ड्राई डेसिडुअस होते हैं और एक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो जो हिमालयाज़ में जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो मॉइस्ट वाले हैं, और जो आपको लोअर डाउन सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जंगल और उड़ीसा के हैं या फिर आपका महाराष्ट्र के जंगल हैं, वो आपको ड्राई डेसिडुअस वाले मिलेंगे। और साउथ आप चले जाएंगे कर्नाटक, केरल वगैरह, और ईस्ट में आप चले जाएंगे उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में या असम में, तो वहाँ पर जो आपको जंगल मिलेंगे वो आपके रेन फॉरेस्ट टाइप के हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे साउथ अमेरिका का अमेज़ॉन है, उस तरीके का आपको मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो, इसको मैंने अभी देखा ही नहीं, मैं इसके बगल में ही खड़ी हूँ, लेकिन इसके आप ये देखिए कितना सुंदर, मेरे ख्याल से कि ये अब इसके फूल आ रहे हैं, क्योंकि पत्तियाँ तो हरी हैं, लेकिन ये जो पिंकिश कलर का जो है ये शायद इसके फ्लावर्स हैं। थोड़ा पास से देखती हूँ इसके, हाँ मेरे ख्याल से ये इसके फ्लावर्स ही हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वेजिटेशन है वो वहाँ पर आपको अलग मिलेगा अमेज़ॉन में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में या फिर उड़ीसा में या असम में या फिर कर्नाटक और केरल में, तो वहाँ का वेजिटेशन अलग मिलेगा, लेकिन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही। उसके बाद आपका जो अंडमान का है वो भी ज़्यादातर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही वेजिटेशन आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग बायोजोग्राफिक जोन्स हैं। उसके अलावा आपका कोस्टल एरियाज़ हैं और डेक्कन प्लेटो है। तो डेक्कन प्लेटो में भी आपके ज़्यादातर जो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया। जो हिस्सा एमपी का या महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वो डेक्कन प्लेटो में ही आता है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा वो भी डेक्कन प्लेटो में ही आता है। तो ये आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में आ गया। और सवाना जो होता है वो हमारे देश में नहीं है। तो जितने मैंने उस दिन टेरेस्ट्रियल बायोम्स बताए थे उसके अंदर ट्रू ग्रासलैंड्स हमारे पास नहीं है, और सवाना वाला जो वेजिटेशन है वो भी हमारे पास नहीं है। टुंड्रा हमारे पास है। टेगा जो कॉनिफरस वेजिटेशन है वो भी आपको पहाड़ों में मिल जाएगा। हिमालय वाला जो जोन है, ट्रांस हिमालय के बाद जो हिमालयन जोन आता है उसके अंदर आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत टेम्परेट डेसिडुअस मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे जंगल हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट वाला इकोसिस्टम हमारे पास है, सवानाज हमारे पास नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स के अंदर भारत कैसे डिवाइडेड है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जो डिटेल में अलग अलग बायोम्स जो मैंने उस दिन बताए थे वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये ब्लैक हेडेड आइबिस की एक फैमिली जा रही है, इसमें 5 मेंबर्स हैं, 2 ये हैं और इधर 3 हैं। और ये राइस फील्ड है, धान का ही खेत है, इसके अंदर ये ब्लैक हेडेड आइबिस घूम रहे हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक लैपविंग भी था अभी सामने, वो कहीं चला गया शायद। ये देखिए आइबिस, ब्लैक हेडेड आइबिस हैं ये सारे के सारे, ये देखिए। ये ब्लैक हेडेड आइबिस घूम रहे हैं। दोस्तों ये देखिए एक पर्पल हेरन रास्ते में मिल गया है स्टॉकिंग मोड में। मैंने इसको उड़ के इस जगह पर आके बैठते हुए देखा तो मैं रुक गई। मेरे ख्याल से कुछ और भी है अंदर, लेकिन अभी ये पर्पल हेरन ही मुझे दिखा। और मुझे एक बात और याद आ गई, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक वीडियो पे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आप हेरन और ईग्रेट में फ़र्क क्या होता है वो बताएं। तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हेरन्स, ईग्रेट्स एंड बिटर्न्स उस वीडियो का टाइटल था। तो उसके अंदर क्या था कि मैंने बताया था कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। जो हेरन, ईग्रेट और बिटर्न है, ये 3 तरह के पक्षी हैं जो कि सेम ऑर्डर में है, लेकिन इनकी फैमिली अलग अलग है। तो ये जो हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं, छोटी छोटी जाहिर सी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको अभी डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखिए इसकी गर्दन कितनी लंबी और ग्रेसफुल है। और हेरन्स में यही खास बात है, 2 पर्पल हेरन है, देखिए मेरे ख्याल से पेयर है, एक के पीछे एक खड़े हैं दोनों। तो हेरन्स साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और इनकी गर्दन ज़्यादा लंबी और ग्रेसफुल होती है, पैर भी ज़्यादा लंबे होते हैं ईग्रेट के कंपैरिजन में। दूसरी बात, ईग्रेट का बॉडी साइज़ छोटा होता है और उसके पैर और गर्दन भी छोटे होते हैं।
उसके बाद तीसरी बात यह है कि हेरन्स में अलग अलग कलर्स मिल सकते हैं हमें, जैसे पर्पल हेरन मैं बता रही हूँ, अभी ग्रे हेरन होता है, स्ट्राइटेड हेरन होता है, ब्लैक क्राउन नाइट हेरन होता है। ये सब तो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको दिखा भी चुकी हूँ। और भी कई टाइप के हेरन होते हैं, लेकिन ईग्रेट्स के जो फेदर्स होते हैं वो सभी वाइट होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। थोड़ा बहुत इनके बीक के कलर में, पैर के कलर में फ़र्क हो सकता है ईग्रेट्स में, लेकिन ज़्यादातर ईग्रेट्स का, ज़्यादातर क्या सभी ईग्रेट्स का जो बॉडी कलर है वो वाइट होता है। जो फेदर्स होंगे, इनके जो पंख हैं वो सभी सफ़ेद रंग के होते हैं। तो अब ये देखिए पर्पल हेरन। अच्छा, स्टाइल ऑफ हंटिंग ज़्यादातर जो है हेरन्स का एम्बुश हंटिंग होता है। ईग्रेट्स एम्बुश भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली वो दूसरे जानवरों के साथ पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है कैटल के साथ मिले, जैसे कैटल ईग्रेट है, लिटिल ईग्रेट वगैरह, दूसरे इंटरमीडिएट ईग्रेट, ये सब आपको खेतों में मिल सकते हैं खाना ढूंढते हुए, जो प्लाउड मतलब जिनमें ट्रैक्टर चल चुका है, इस तरह के खेतों में ये पाए जाते हैं। जबकि हेरन्स दोनों ही वाटर बॉडीज़ के पास ही पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हंटिंग टेक्निक में फ़र्क होता है। जो हेरन होता है वो बिल्कुल स्टिल होके खड़ा रहता है, और ये जैसे ही कोई भी उसके सामने से मछली या कोई मेढक या कोई छोटा जानवर जाता है तो वो तुरंत उसको झपट के पकड़ लेता है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फिर एक बार बता देती हूँ कि जब उड़ते हैं तो हेरन और ईग्रेट दोनों ही अपनी लंबी गर्दन को मोड़ लेते हैं। एस शेप का गर्दन हो जाता है इनका, मतलब जिस समय ये उड़ रहे होंगे उस समय आप देखें कि इनकी गर्दन फोल्डेड है एक के ऊपर एक, मतलब एस का शेप बना लेते हैं ये। जबकि जो स्टॉर्क वगैरह होते हैं इनकी भी गर्दन लंबी होती है, स्टॉक्स की भी, क्रेन्स की भी गर्दन लंबी होती है, लेकिन वो अपने गर्दन को फोल्ड नहीं करते उड़ते समय। तो जो फोल्ड करने का कारण ये है कि ये जो हेरन और ईग्रेट हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा स्लेंडर होता है, मतलब दुबले पतले होते हैं, तो उड़ते समय लंबी गर्दन की वजह से बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए ये गर्दन को मोड़ के एस शेप का बना लेता है। कि आज कितना बढ़िया जो है लकी साइटिंग हो गई पर्पल हेरन की, वरना ये इतनी देर तक इतने अच्छे से नॉर्मली दिखता नहीं है। तो यही रीज़न है कि हेरन और ईग्रेट जो है अपनी गर्दन को मोड़ के उड़ते हैं, जबकि जो स्टॉक और क्रेन होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, हैवी बॉडी होती है, तो उनको बैलेंस खोने का डर नहीं होता। वो अपना नेक जो है, जैसे लंबी नेक है वैसे ही उसको लेकर ही उड़ते हैं, मतलब नेक उनकी स्ट्रेच्ड आउट रहती है उड़ते समय, उसको फोल्ड नहीं करना पड़ता उन्हें। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हेरन्स और ईग्रेट्स में मैंने आपको बता दिए, और साथ में मैंने स्टॉक्स और इनमें भी डिफरेंस आपको बता दिया है।